आगाज़ करते हैं स्वात से, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। महबूब, पहले तो ये बताइए कि ये आप किसी दरिया में खड़े हैं या कि कोई गली मोहल्ला है? बहुत शुक्रिया सलीम सावी साहब। मैं इस वक्त स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा के मोहल्ले मुलाबाबा और मकान बाग के बीच में जो बहने वाली नदी है उसके किनारे पर मैं मौजूद हूँ। और ये वही इलाका है, ये वही नदी है जहाँ बदकिस्मती से गुज़िश्ता दिन जब सैलाब आया था तो उससे बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुँचा था। सलीम साबित साहब, जो सरकारी अदद-ओ-शुमार है तो अब तक स्वात में 22 अफराद जो है वो लुक़मा-ए-अजल बन चुके हैं इस सैलाब के बाइस, और तकरीबन 3 अफराद जो है इस वक्त वो लापता है। इस तरीके से अगर हम अमलाक की बात करें तो फ़ौरी तौर पर जो बताया गया है कि तकरीबन 12 स्कूल जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जबकि 500 घराने ऐसे हैं या 500 मकान ऐसे हैं कि जिनके अंदर सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। जबकि इसके अलावा मार्केट्स, दुकानें और साथ में जो मुख्तलिफ लोगों के अमलाक है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। तो असेसमेंट तो हो रही है, आज रिलीफ़ का काम, रेस्क्यू का काम भी जारी है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जिस पैमाने पर, जिस हुजम से ये नुकसान पहुँचा है तो जो सूरत हाल है उसको नॉर्मल होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मशीनरी लिमिटेड है, इनके वसाइल जो है वो महदूद है, जबकि नुकसान का जो अंदाज़ा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले भी सलीम साफ़ी साहब हमने देखा था कि जून के महीने में भी दरिया स्वात में जब तुग़यानी आई थी तो 17 अफराद जो थे वो दरियाबुर्द हो गए थे, लेकिन उस वक्त शायद सैलाब का हुजम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा में इस लेवल का सैलाब देखा है। मतलब उस लेवल का सैलाब के जो दरिया के किनारे आबादियाँ है उनका जो एक छत था वो तकरीबन इस पानी में डूब गया था, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। और ज़्यादातर लोग जो है उस वक्त मिंगोरा शहर के अंदर, मंगलौर के अंदर, ख्वाजा खिला के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत रिलीफ़ का काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बारिश का पानी था जिसकी वजह से मिंगोरा शहर वो डूब गया, तो दरियाए स्वात में क्या पोजीशन है सैलाब की? वहाँ पे सैलाब का ख़तरा तो नहीं है? सलीम साहब, गुज़िश्ता दिन दरिया स्वात में भी निचले दर्जे का सैलाब जो है वो आया था, लेकिन खुशकिस्मती से इस दफ़ा चूँकि इंतज़ामिया ने इंतहाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए थे, तो दरिया स्वात में तो कोई कैजुअल्टी सामने नहीं आई है। लेकिन स्वात के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो नदी नालियाँ है, ख़ास तौर पर मंगलौर के इलाके में, ख्वाजा खिला के इलाके में, मालम जब्बा के इलाके में और फिर मिंगोरा सिटी में, यहाँ पर नदी नालियों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। ख़ास तौर पर उन इलाकों में ज़्यादा नुकसानात हुए हैं जो लोग बिल्कुल नदी के किनारे पर उनकी रिहाइश है, उनकी बिल्डिंग्स है या उनकी इमारतें हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अच्छा, शांगला और दीर वगैरह में क्या सूरत हाल है? सलीम साफ़ी साहब, अगर हम शांगला का जिक्र करें तो शांगला में भी अब तक 5 अफराद जो है उनकी जगह होने की तस्दीक हो गई है, जबकि शांगला के पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। जो शांगला से हमें तफसीलात मौसूल हुई है तो उसके मुताबिक शांगला में तकरीबन 31 ऐसी इमारतें हैं जो कि बिल्कुल वहाँ पर नदी नालियों के किनारे आबाद थे, तो उनको नुकसान पहुँचा है। 5 अफराद जब हक है, जबकि अभी भी वहाँ पर 2 अफराद जो है वो लापता बताए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम लिवरदीर की बात करें तो लिवरदीर में भी अब तक के इतलात के मुताबिक 8 अफराद जो है वो जब हक हो गए हैं, जबकि ओडिग्राम के मकाम पर एक राब्ता पुल जो है वो भी दरियाबुर्द हो गया है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? मज़ीद बारिश पेशन गोई तो नहीं है? सलीम साहब, आज तो खुशकिस्मती से इस वक्त बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रह सकता है और वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो सकता है। इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से एक दफ़ा फिर स्वात में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त दरिया स्वात के किनारे पर आबाद है या नदी नालियों के करीब आबाद है, तो उनको ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए और दरिया और इन नदी नालियों का बिल्कुल रुख ना करें, क्योंकि आज शाम से एक दफ़ा फिर महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो सकता है, जिससे मज़ीद सैलाब के आने के ख़तरात ज़ाहिर की जा रहे हैं। अच्छा, और ये सारे नुकसानात बारिश और क्लाउड बरस के नतीजे में हुए हैं या कि कोई और वजह भी है? सलीम साहब, इसके कई वजूहात हैं। एक तो जिसको हम मौसमियाती तब्दीली कहते हैं, क्योंकि जब से मौसमियाती तब्दीली आई है, जब से क्लाइमेट चेंज आया है, तो पहले भी क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन अब शायद उनकी हुजम में, उनकी रफ्तार में या फिर उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो उसमें न सिर्फ ख्वाजा किला के इलाके में, कबल के इलाके में, मरगज़ार के इलाके में और मालम जब्बा के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और इतना ज़्यादा पानी एक साथ आया था कि मकामी लोगों को संभलने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला।
दूसरी अहम वजह यह है कि बदकिस्मती से हमने नदी नालियों के किनारे पर लोगों ने आबादियाँ की है, घर बनाए हैं, मार्केट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से जो पानी की रवानी है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिससे जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो नुकसानात ज़्यादा होते हैं। जो जून में स्वात का साना हुआ था तो उसके बाद हुकूमत ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसमें कुछ तजावज़ात हटाया नहीं है हुकूमत ने? सलीम साहब बिल्कुल 28 जून को जो वाक़या हुआ था तो फिर 29 जून को ही ज़िला इंतज़ामिया ने सूबाई हुकूमत के अहकामात पर यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लिया था। कुछ गरीब लोगों के होटल्स, उनके रेस्टोरेंट्स और इमारतें जो कि दरिया के किनारे आबाद थी, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर उसके बाद हुकूमत की क्या मजबूरी आ गई, ज़िला इंतज़ामिया की क्या मजबूरी आ गई कि उसके बाद जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन था उसको रोक लिया गया था। और यकीनन ये अहम बात यही है कि जब तक हम तजावज़ात को हटाएंगे नहीं, जब तक हम पानी के रास्तों को नहीं खोलेंगे तो आइंदा भी जब भी बारिश होगी, जब भी क्लाउड बर्स्ट होगा तो इस किस्म की सूरत हाल जो है मज़ीद सामने आ सकती है। इंतज़ामिया से हमने बार बार यही पूछा तो उनका ये कहना था कि हमारा प्लान ये है कि कलाम तक हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ फ़िज़ागट के मकाम पर और बाईपास रोड के मकाम पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लिया गया है, लेकिन उसके अलावा अब तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो अब मिंगौरा शहर में पानी खड़ा है तो इसका कोई नेचुरल रास्ता नहीं है निकलने का, और क्या उसको निकासी आपका कोई बंदोबस्त हो रहा है? सलीम साहब इस तरह है कि जो बारिश का पानी था, जो बरसाती पानी था वो तो निकल रहा है, उसके रास्ते क्लियर है, लेकिन अहम बात यह है कि ये बरसाती पानी जो है ये अपने साथ बड़े पैमाने पर जो मिट्टी और रेत जो है अपने साथ लाई है, तो वो लोगों के घरों में, लोगों के हुजरों में, लोगों के कमरों में वो रेत और वो कीचड़ जो है वो अभी तक मौजूद है। उसके निकालने में लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के पूरे घर जो है वो भर गए हैं, पूरे के पूरे कमरे जो है वो भर गए हैं, इसलिए उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंतज़ामिया की बात करें तो शायद इंतज़ामिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मिंगौरा के 8 लाख आबादी पर मुश्तमिल इस शहर को 1-2 दिन में या 1 हफ़्ते में क्लियर करे। इसलिए मकामी लोग है कि अपने घरों को या अपने मकामात को क्लियर करने में उनको मज़ीद 2 से 3 हफ़्ते लग सकते हैं।